भाई चिंता नहीं है किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई नए वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई एक बार फिर धन्यवाद सभी का। किसी ने अभी तक वो वीडियो वो नहीं देखी है भाई, एक बार वीडियो जरूर देख लेना। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी मैंने अपनी तरफ से। तो बाकी आपको जैसी लगे कमेंट करके जरूर बताओ। भाई उड़ने वाली कार, भाई जिनके बारे में अभी तक हमने फिल्मों में देखा या एक कुछ बहुत सारी फिल्में आई थी, जेटसन्स और बैक टू फ्यूचर और जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें भाई वो हाईटेक गाड़ियां दिखाते थे बेहतरीन बेहतरीन सी। तो और ये हमने कॉमिक्स वॉमिक्स में पढ़ी हैं। तो अगर ये कार रियल लाइफ में जाए तो कैसा होगा। अभी आप ये सिनेमैटिक एंजॉय करो और देखो भाई, ये मतलब फील करो कि किस तरह का होगा, मतलब आने वाले टाइम पे जब ये गाड़ी आ जाएगी। सही एक चीज सही बताऊं, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। बहुत पुराना कितना, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था ना 1940 में, हेनरी फोर्ड ने जो थे इसके संस्थापक थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं एक टाइम पे एक ऐसी कार बनाऊंगा जो कार का और एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन होगी। और उन्होंने एक ना कन्वेयर कार भी बनाने की कोशिश करी थी। हालांकि वो प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट हाँ, उनकी सोच, वो सोच अब बढ़ते बढ़ते आज 2025 में उस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। मतलब इतना टाइम लग गया R&D वारंडी करने में, भाई एकदम तो कोई चीज बनती नहीं है। तो अब 2025 में इस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हो गया। काम होना शुरू हो गया था बट ये टेस्टिंग मोड में आ चुकी है। भाई फ्लाइंग कार है क्या? आप सपोज करो आपके पास एक कार है, आप रोड पे चल रहे हो, वो रोड पे भी चल सकती है और उड़ भी सकती है। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होगा जो दो तरीके से उड़ेगी फ्यूचर में जब उड़ेगी। एक तो होती है जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है, भाई उसने रनवे पे गई, हल्की चली आगे और उड़ने लगी। एक होता है जैसे ड्रोन, इसे कहते हैं वर्टिकल, विटोल टेक्नोलॉजी। विटोल टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे ड्रोन आजकल आपने देखे होंगे कि ड्रोन एकदम थोड़ी जगह में उड़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, वर्टिकल, तो उसे बोलते हैं विटोल टेक्नोलॉजी। और एक होती है जैसे लैंडक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी से, जो कि क्या होगा कि रनवे पे गई, थोड़ा सा चला और फिर वो उड़ गई। तो भाई जिस तरह की दो टेक्नोलॉजी पे अभी ये काम हो रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब एक चीज हो गई, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं, जहां आपको जाम मिला फटाक से बटन दबाया, गाड़ी अपने उड़नी शुरू हो गई। 1940 में जब हेनरी फोर्ड ने इस बारे में सोचा था, कुछ थोड़ा इसके बारे में दिमाग लगाया भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। बट 2020 के एरा में भाई हमारे पास AI भी आ चुका है, बैटरी हाईटेक भी आ चुकी है, फास्ट चार्जिंग भी आ चुके हैं और मटेरियल भी ऐसा आ चुका है जो लाइट वेट रहेगा। जैसे फाइबर वाइबर की गाड़ी बनेगी जब भी बनेगी। भाई अब बात कर लेते हैं कौन कौन कंपनियां, कौन कौन सी कंट्री इस रेस में लगे हुए हैं। भाई सबसे पहले नंबर पे आता है जोबी एविएशन, USA। भाई इनका जो एयरक्राफ्ट होगा ना वो होगा एयर टैक्सी का, जिसमें 5 सीटर होगा और ये बैटरी चलने वाली कार होगी। कार कह लो, एयरक्राफ्ट कह लो, या पता नहीं क्या कहेंगे। वो जोबी एविएशन का भाई एक बार सिनेमैटिक देख लो जो मैं चला रहा हूँ। स्लोवाकिया कंट्री है, उनका एक ये कैल्विन विजन है। तो ये इनकी जो गाड़ी टेक्नोलॉजी होगी ना, उसका क्या है कि वो विटोल टेक्नोलॉजी पे चलेगी। वर्टिकल जो है टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों वो करेगी, जैसे ड्रोन उड़ते हैं। तो भाई उस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये मेनली जो भी कोई कंपनी इस पे काम कर रही है ना, EV पे काम कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल वेट्रोल की गाड़ी तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही बनेगी। ये जो भी गाड़ी बनेगी EV की बनेगी। और भाई कोई भी टेक्नोलॉजी का काम हो रहा हो, चाइना वाले बीच में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई चाइना की एक कंपनी है एक्सपेंग एरो HT। चाइना वालों की कार तो तुम्हें पता ही है, अलग ही होती है भाई, अलग ही डिजाइन रहेगा उनका। तो वो कर रहे हैं ड्रोन जैसी, छोटे छोटे ड्रोन जैसी कार बनाएंगे जो मेरे हिसाब से छोटे रास्तों के लिए या कंजेस्टेड एरिया पे काम करेंगे। भाई चाइना में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है तो वहां भी जगह वगैरह की दिक्कत है, तो उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और छोटी जगह में ही टेक ऑफ ले लेंगी और थोड़ी जगह में वो लैंड कर देंगे। भाई ऐसे ही ना जर्मनी बना रहा है वेलोकॉप्टर। वेलोकॉप्टर क्या है कि वो भी शायद विटोल टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, छोटी छोटी जगह में, और वो ना शॉर्ट रूट्स के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वेलिकॉप्टर का भी आप सिनेमैटिक देख लो एक बार, ये इसका सिनेमैटिक है।
भाई अब बात कर लेते हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, मतलब क्या क्या इनमें कंपोनेंट होंगे, क्या क्या इनकी वैरायटी रहेंगी। भाई ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि पेट्रोल डीजल की कुछ होगा या सीएनजी पे चलेंगी, ये तो अलग ही टेक्नोलॉजी है। तो मेनली इनका ईवी पे है कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं, क्या क्या इनकी प्रायोरिटीज होंगी, वो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता भाई, सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रपोल्यूशन। उसमें क्या है, जीरो एमिशन होगा क्योंकि ईवी पे चलेगा। इलेक्ट्रिक का तो भाई बैटरी का हो गई, इससे क्या होगा, एक तो पोल्यूशन फ्रेंडली है अभी तक के हिसाब से, और ये जीरो एमिशन करेगा। सेकंड नंबर पे आती है विटोल टेक्नोलॉजी। विटोल टेक्नोलॉजी में क्या है, सबसे ज्यादा जो सारी कंपनीज अलग अलग कंट्रीज की काम कर रही है वो कर रही है विटोल टेक्नोलॉजी पे काम। विटोल का बेनिफिट क्या है ना, कि जैसे ड्रोन उड़ता है उस तरीके से उड़ेंगी, तो उसमें क्या है ना, कम जगह लगेगी। अभी क्या होगा कि एयरक्राफ्ट की तरह हम उड़ाएंगे तो भाई पहले तो उसको बहुत सारी जगह चाहिए भागने के लिए, फिर वो उड़ेगी। अब मान लीजिए ट्रैफिक में फंसी हुई है, फिर कहाँ से रनवे लेके आएंगे, कहीं जाम में फंसी हुई है, उठाओ ऐसे उड़ना उड़ना शुरू कर दिया। तो विल्टोट टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम करने वाले हैं। भाई फिर आता है ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। भाई इसका मतलब क्या है कि एआई बेस्ड ये चलेंगी, मतलब कोई इनमें ड्राइवर नहीं होगा, पायलट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होगा, फ्लाइट का कैसा होता है, वेट कैसा होता है। मान लो एक ड्राइवर होगा, दो उसमें आदमी बैठा है, तो तीन बंदे ऐसे हो गए, खामों का 3 बंदों का वेट हो जाएगा। आजकल एआई इतना एडवांस हो चुका है कि भाई वो ड्राइवर तो करे था, जैसे पहले ऑटो पायलट वगैरह होता था, उसको ही हाईटेक करके एआई के टाइम के साथ साथ एआई के साथ वो अपग्रेड करके उसे और हाईटेक कर देंगे। मटेरियल, लाइट वेट मटेरियल का क्या है, देखो जितने हल्का वेट होगा उतनी लंबी दूरी की गाड़ियां तय कर पाएंगी, उतनी कम बैटरी कंज्यूम होगी। तो उस सब का बैलेंस बनाने के लिए इसमें फाइबर का ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला है। तो भाई फाइबर के कंपोनेंट इसमें लगेंगे। हालांकि अभी की गाड़ियों में फाइबर आने लगा है, बम्पर अम्पर की सब गाड़ियों में फाइबर आने लगे, बट वो जो मेनली गाड़ी बनेगी वो फाइबर पे ही बनेगी। भाई बैटरी टैक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। एक तो क्या फास्ट चार्जिंग होगी इनमें, वो भी बहुत मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा भी, जितनी जल्दी चार्ज होगी उतनी जल्दी वो, मतलब यदि कि 10-10 घंटे चार्ज हो रहा है तो क्राफ्ट खड़ा ही रहेगा। दूसरा क्या है, हाई एनर्जी डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बैटरी में। भाई जितनी ज्यादा उसकी रेंज होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। मतलब एक बैटरी की रेंज सपोज करो 100 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर के अंदर 4 बैटरी, अगर एक ही बैटरी की रेंज अगर सपोज करो 300 किलोमीटर होगी, तो भाई 2 बैटरी पे लगाई तो 600-650 किलोमीटर तक जाएगी। तो वो भी इस टेक्नोलॉजी पे काम होगा। भाई देखो सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, हमने हर चीज की बात कर ली कि बैटरी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कितना ईजी हो जाएगा, बट हर टेक्नोलॉजी के साथ ना एक दिक्कत भी होती है। तो अब बात कर लेते हैं उन दिक्कतों की। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी की। भाई अभी अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी कम से कम रोड पे साइड तो लगा लेते हैं, रोड साइड पे लगा ली, पंचर वाला बुला लिया, तो साइड में वेट कर रहे हैं। एक चीज बताओ, जब गाड़ी हवा में खराब हो जाएगी तो कैसे ठीक होगी? मतलब चलती चलती का बैटरी खराब हो जाए या कुछ और उसमें और दिक्कत आ जाए तो वह तो भाई साहब नीचे आएगी। तो ये बड़ा सिक्योरिटी का रीजन रहेगा। भाई सेकंड पॉइंट आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। भाई आसमान में कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करोगे, अभी तो रोड पे कंट्रोल नहीं होता। जब सारी गाड़ियां फ्लाइंग वाली हो जाएंगी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला बहुत काम बढ़ जाएगा, उसको भी नया सेटअप लगाना पड़ेगा और ये मैनेज करना बड़ा टफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉइस पोल्यूशन। भाई जो विटोल टेक्नोलॉजी ने, जो ड्रोन जो फ्लाई करता है, अभी हमारे पास छोटे छोटे ड्रोन है, जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है वो कितनी आवाज करते हैं, बट जब ये सारी कार ही उड़ा करेंगी तो कितना नॉइस पोल्यूशन वो करेगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। भाई कॉस्ट ये बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत महंगी रहेंगी और पता नहीं आम जन हम इसका खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। भाई कब मिलेंगी ये कार? 2024-25 अभी है टेस्टिंग फेज में। 2027-28 ये कुछ लिमिटेड रूट्स पे स्टार्ट हो जाएंगे कंट्रीज पे, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, LA। और 2030 के बाद ये कमर्शियल यूज और आम जन के लिए खोल दी जाएंगी। भाई कुछ इस तरह का इनका प्लान है, अब देखते हैं कब तक ये खुलती है। भाई मेरे हिसाब से शुरू शुरू में ना ये एयर टैक्सी के तौर पे ही ज्यादा चलेंगी। उसमें क्या है कि जैसे उबर एयर टैक्सी है ना, अभी कुछ इस तरीके से ये काम करेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाएंगी और उसमें इनोवेशन होंगे तो टेक्नोलॉजी कुछ टाइम बाद सस्ती भी हो जाती है। जैसे अभी शुरू में की कीवी कार आई थी तो बहुत महंगी थी, पर धीरे धीरे कम होने लगी। उस तरीके से ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है कुछ टाइम बाद वो सस्ती होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद ये आम जन को मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम बाद एक नया सेक्टर आएगा, अर्बन एयर मोबिलिटी। उसका क्या है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी जितनी कंट्रीज है उनको एक तरीके समान तरह का ट्रैफिक मिलेगा और उनकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। भाई इंडिया कितना तैयार है और इंडिया में इसका क्या फ्यूचर होगा? देखो अभी क्या है ना, 2021 में एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है विनाता एयर मोबिलिटी। इन्होंने शोकेस किया था अपना प्रोटोटाइप जो होता है कि भाई इस तरह का हमारा मॉडल होगा, उसको डेमो टाइप का इन्होंने बना के 2021 में ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं। तो भाई देखो इंडिया में टेक्नोलॉजी पे तो काम हो रहा है।
इसका बेसिकली क्या है कि विटोल टेक्नोलॉजी पे होगी। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं ना, वो दो तरह के फ्यूल पे चला रहे हैं, ईवी प्लस बायोफ्यूल, मतलब हाइब्रिड बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं जो डबल सीटर होगा और लॉन्ग रेंज के लिए होगा। भाई विनाता एयर मोबिलिटी जो काम कर रही है ना, वो फुली एआई बेस पे कर रही है, कि जिसमें एक तो ड्राइवर का खर्चा बच जाएगा, खर्चा इन द सेंस उसका लोड, भाई वजन सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे वैसे की बात नहीं है। तो और क्या है कि उनका अभी जो प्रोटोटाइप था उसकी 120 किलोमीटर की स्पीड थी और 1 घंटे के अराउंड वो टेक ऑफ मतलब उड़ सकता था एक बार के चार्ज पे। तो भाई इंडिया में देखो काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट ये कामयाब कब होगी, ये धरातल पे कब तक आएगी, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। लंदन में जब टेक फेस्ट हुआ था ना 2021 में, उस टाइम भी विनाता एयर मोबिलिटी ने जब अपना डेमो वन दिया था, प्रोटोटाइप भेजा था, तो भाई उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि सर 2024-25 तक हम अपना प्रोटोटाइप तैयार कर देंगे और उसके बाद वो टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, 2025 चल रहा है, अब देखते हैं कब तक ये मोबिलिटी काम करती है और कब तक इनकी टेक्नोलॉजी सड़कों पे आ जाएगी। भाई इंडियन गवर्नमेंट भी फुल फ्लैज इसकी तैयारी में लगी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीआरडीओ, भाई उन्होंने अपना जो पॉलिसी तैयार कर ली है इसकी, और जो नॉर्म्स रहेंगे वो भी तैयार कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाली है। तो इंडिया भी इस सेक्टर में काम कर रहा है। बाकी भाई पॉलिसी बनने के बाद एक्चुअल में क्या होता है वो भी देखने के टाइम के साथ ही पता चलेगा। विनाता मोबिलिटी के अलावा ना दो और कंपनीज या स्टार्टअप इसमें काम कर रहे हैं। एक तो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, पुणे की है, ये स्टार्टअप ही है, ये भी इस पे काम कर रही है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक आईआईटी मद्रास वाले काम कर रहे हैं भाई, उन्होंने भी अपनी कंपनी बना के इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनका फुल सपोर्ट कर रही है। बाकी देखो क्या निकल के आता है। भाई अब बात करते हैं क्या आप और हम तैयार हैं इसके लिए। भाई ट्रस्ट ना बनता नहीं है यहाँ, ड्राइवरों पे ट्रस्ट नहीं बनता। आप कह रहे हो कि एआई गाड़ी चलाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट हमें नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी तरह डेंसिटी, भाई इंडिया इतना डेंस है ना, एक तो क्या है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सिस्टमेटिक नहीं है, और इतनी हाई डेंसिटी होने के कारण ये कहीं ना कहीं मामला इतना मतलब रिस्की रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए है, और टाइम के साथ इसमें क्या पॉलिसी में चेंजेस होते हैं और क्या कुछ नया इसका रास्ता निकालते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। भाई दूसरी बड़ी बात है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का क्या है कि अभी तो इंडिया में ईवी कार ही अब हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारा ध्यान जो जाता है कि पेट्रोल डीजल की तरफ जा रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी। अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना। क्या है कि ईवी टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अभी तो स्कूटी नहीं खरीद पा रहे, सही बताऊं तो आपको। भाई स्कूटी आप खरीदने जाओ ना, कम 1.5 लाख रुपए की स्कूटी है। आप बात कर लो एयरक्राफ्ट की या एयर कार की या फ्लाइंग कार की, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी अभी मैटर करेगी। और इंडिया में थोड़ा ट्रस्ट ना बहुत जल्दी आसानी से इन चीजों में बनता नहीं है। भाई अगर तुम्हें मौका मिलेगा कि फ्लाइंग कार बुक करनी है तो क्या आप उड़ने के लिए तैयार रहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो भाई यही था एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज की वीडियो के लिए, और होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा और सुनने में और देखने में मजा आ रहा होगा। जो मैंने आपने इसमें विजुअल यूज करे हैं, आपने एक विजुअलाइज करोगे किस तरह से निकल के आ रहे हैं। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। भाई बहुत जल्द मिलूंगा एक नए और बढ़िया से टॉपिक के साथ, और जब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।